सुप्रीम कोर्ट से दोनों को राहत, ईडी को भी और पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी को भी। कैसे राहत, इस विषय में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हुआ क्या था उस विषय पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया रिपोर्ट। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लास्ट तक बने रहें। जैसे कि 14 दिसंबर को ईडी का छापा पश्चिमी बंगाल में ममता जी के आईपैक पर होते हैं, जहां से कि पूरी प्लानिंग, उनकी चुनाव की रणनीति तय होती है और वो बनाई जाती है। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, सारे सबूत, किसका कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ पे क्या क्या है, वो सारा सबूत, उनके डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं। लेकिन उस पर छापा पड़ता है ईडी का, और वहाँ से क्या होता है कि ममता बनर्जी को पता लग जाता है। वो लाव लश्कर के साथ अपने पहुँचती हैं और अपने कब्जे में ईडी के नाक के नीचे से अपना लैपटॉप और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फाइल जो भी है उनके हाथ में लग रही है ऑन कैमरा, जिसमें वो बाहर निकल के कब्जे में लेके उन चीज़ों को, और बाहर निकल के फिर अमित शाह जी पर और मोदी जी को भी टारगेट और निशाना बनाती हैं। ठीक है जी, ईडी देखते रहेगी वहां पे। अब ईडी का क्या मकसद था? ईडी का कहना है कि हम कोला कोई घोटाले के लिए गए थे, छानबीन करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है मेरा चुनावी रणनीति का डाटा चोरी करने गए थे, और वो डाटा चोरी करके और ये मेरा सत्ता सरकार को दिया जाता, और जिससे हमारे जो सारी लीकेज, जो हमारी गुप्त डाटा है वो सारे लीक हो जाते। अब ईडी का मन की खोट ईडी जाने। कहा तो ये जा रहा है, आजकल ये देखा जा रहा है कि ईडी जहां चुनाव होता है, चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई पहुंचती है और वो उसको विपक्ष के लिए किसी ना किसी दबाव में डाल के, किसी ना किसी कारण से मजबूर करती है, और कोई ना कोई उन पर केस बनाकर उनको भाग दौड़ में लगा देती है, और वो उस जाल में चुनाव की प्रक्रिया वो पूरी नहीं कर पाते और वो उसमें उलझे रहते हैं। तो ये सत्ता के इशारे पे होता है, ये ईडी खुद करती है, ये हम नहीं जानते। लेकिन ममता बनर्जी ने जो अपना कब्जा में लिया अपना डाटा, और वो तो वो उनकी होशियारी थी और उनको डर था पीछे, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हुए थे, उससे पहले केजरीवाल को और केजरीवाल के नेताओं को बिगड़ सबूत अंदर डाल दिया था। इसी तरह हेमंत सोरेन को झारखंड में अंदर डाला था। इससे विपक्ष अब चालाक हो चुका है, हर जगह से अब आवाज उठने लगी है। इसी को देखकर ममता बनर्जी चालाक हो गई, और वहां पे बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसलिए ममता बनर्जी ने अपना सामान अपने कब्जे में लिया कि कहीं मेरा सामान ईडी के हाथ पे लग जाए, और ईडी की और सरकार की सत्ता की मिली भगत होती है, कहीं ये मेरा सामान वहां पे पहुंच ना जाए। तो ममता जी ने अपनी रक्षा की, ईडी अपने किस दीन ईमान से गई थी वो ईडी जाने, लेकिन ईडी के नाक के नीचे से ममता जी ने ईडी को फेल कर दिया, सामान नहीं दिया। लेकिन ईडी पहुंचती है अब हाई कोर्ट पहुंचती है, वहां उसकी सुनी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट, ईडी भी पहुंचती है और ममता बनर्जी भी पहुंच जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, सरकारी वकील जो है तुषार मेहता और एस.वी. राजू, ईडी की ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल और मनोज सिंह भी, जिसकी केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपल पंचोली। अब वो ईडी की तरफ से वकील का जवाब आता है, ममता जी के ने जो हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया जी, हमारी कार्रवाई में रुकावट डाली और हमारी फिर उसमें बेइज्जती होती है। कहने का मतलब ईडी और सीबीआई पे, एजेंसियों पे कौन भरोसा करेगा, हमें कमजोर किया, हमारा साथ नहीं दिया। जिस पे जस्टिस जी भी ने बोला हाँ ये सही नहीं किया, ईडी का समर्थन करना चाहिए था, ईडी का सपोर्ट करना चाहिए था। जिस पे बोलते हुए कपिल सिब्बल जी ने जो है कमान संभाल ली और उन्होंने कहा जी ममता बनर्जी का ये सब वो नहीं था, लेकिन वो अपने लाव लश्कर तो उनके साथ रहता ही है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी, हाई कमान सिक्योरिटी मिली हुई है, तो वो तो रहता ही है, जहां वो जाएंगी वहां जाएंगी। लेकिन वो अपने कुछ जो उनका
चुनावी, अभी चुनाव होने वाला है, चुनावी रणनीति का जो डाटा उनका पड़ा था वो उन्होंने अपना वो लिया था, और वो भी ऑन कैमरा उन्होंने बोला भी है, दिखाया भी है, मेरे पास हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फाइल है, जो मेरे चुनावी रणनीति को चोरी करना चाहती थी ईडी, और उन्होंने उस पर ये आरोप लगाया है। अब हुआ क्या कि उनकी तरफ से कपिल सिब्बल जी ने और मनोज सिंह भी ने कमान संभाल ली, और ईडी ने जो मांग करी थी कि ममता बनर्जी पे एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी के वारंट लगने चाहिए, ये है और वो है, दुनिया भर का उनके ऊपर जो लगाना चाहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली कि उनके लिए भी कोई एफआईआर की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी पे नहीं बात आई। दूसरी बात, उसको क्या राहत मिली, तो ममता बनर्जी को यह राहत मिली, ईडी को क्या राहत मिली कि जो बंगाल की पुलिस में जो एफआईआर है ईडी के खिलाफ, कि ईडी ममता बनर्जी का चुनावी डाटा चोरी करने गई थी और वो उनको अरेस्ट कर सकती है, तो वो भी उनकी जांच भी और गिरफ्तारी भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए राहत दी। नहीं तो ईडी की गिरफ्तारी होगी, अभी जांच चलेगी अगली सुनवाई तक, और ममता बनर्जी पे भी कोई एफआईआर नहीं होगी। तो ये दोनों के लिए राहत मिली। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।